श्री महादेव की धरती पर हुआ त्रिवेणी का संगम। श्री सुरकंडा के मामा मालकोटी जटाधारी लेखवार पुजारियों ने किया श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य का लोकार्पण। श्री महादेव ग्राम छाती में राम सिंह कुठी नेगी द्वारा विरचित श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य का लोकार्पण महोत्सव आयोजित। सूबे के विभिन्न जनपदों से आए साहित्यकारों, कवियों, मीडिया कर्मियों, लेखकों, रचनाकारों ने की शिरकत। मखलोगी प्रखंड अंतर्गत पहली बार आयोजित हुआ ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम। श्री महादेव की धरती महादेव गांव छाती में आज 10 मई 2024 अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्री सुरकंडा के मामा मालकोटी मैती जटाधारी लेखवार पुजारियों की त्रिवेणी का अनूठा संगम हुआ। प्रखंड के इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री सुरेश्वरी की इस त्रिवेणी ने महादेव गांववासी श्री राम सिंह कुठी नेगी द्वारा विरचित श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य का लोकार्पण किया। अक्षय तृतीया महापर्व 28 प्रविष्टा संवत 2081 शुक्रवार को पूर्वाह 10:00 बजे श्री देवदर्शनी भवन श्री महादेव ग्राम छाती में शिक्षक राम सिंह कुठी नेगी द्वारा विरचित श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य का लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया गया। इस लोकार्पण महोत्सव में आयोजक राम सिंह कुठी नेगी द्वारा माता श्री सुरकंडा के मातुल मैती व पुजारी जनों को प्रशस्ति व स्मृति चिन्ह समेत शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। सैनी मखलोगी की भूमि पर इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है, जो मखलोगी क्षेत्र की जनता को गौरवान्वित करता है। श्री राम सिंह कुठी नेगी द्वारा रचित श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य एक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक धरोहर है, जिसकी समारोह में आए अतिथिगणों ने भूरी प्रशंसा की। वक्ताओं ने रचनाधर्मी राम सिंह कुठी अथक परिश्रम व विरचित महाकाव्य की सराहना करते हुए उनके माता पिता व सहधर्मिणी कमला कुठी एवं अनुज गणेश कुठी नेगी का साधुवाद ज्ञापित किया। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता नैनीडांडा से आए वयोवृद्ध समाजसेवी जंग बहादुर सिंह नेगी द्वारा की गई। समारोह को मुख्य अतिथित्व स्वामी मुक्तानंद जी ने किया, जबकि लोकार्पण समारोह का संचालन डा. हर्षानंद उनियाल ने किया। समारोह में मैती पक्ष से जटाधार गांव से बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जटाधारी, वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जटाधारी, विनोद जटाधारी, सुखपाल जटाधारी, मातुल नामा पक्ष से व्यास श्री विजेंद्र तिवारी, व्यास श्री हेमानंद तिवारी, पुजारी पक्ष से श्री सुरकंडा माता के पुजारी श्री रमेश लेखवार लोकार्पण अतिथि रहे। इसके अलावा खंडक्री इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य डा. अम्बरीश चमोली, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ग्रामीण, नगर पालिका चंबा के सभासद शक्ति जोशी, समाजसेवी मोर सिंह धनोला, भानु कुठी, पुरुषोत्तम उनियाल, लंबगांव महाविद्यालय के डा. भरत सिंह राणा, हैवलवानी के रवि गुसाई, विनोद रावत, गोपाल सिंह मखलोगा, दिवाड़ा के पूर्व प्रधान मकान सिंह, क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि एवं महादेव गांववासी वरिष्ठ नागरिक, मातृशक्ति, युवा शक्ति, कवि, साहित्यकार, लेखक, मीडिया कर्मी इस लोकार्पण समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम के अंत में रचनाधर्मी राम सिंह कुठी नेगी व उनकी सहधर्मिणी कमला कुठी ने सभी अतिथिजनों एवं उपस्थित जन समूह का आभार प्रकट किया। तदोपरांत प्रसाद रूप में रसोइया के दाल भात के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। का कार्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं या भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं, तो यह एक जन्म का पुण्य का फल नहीं मिलता, यह बहुजन्म उदय होता है। आज इसी के शुभ अवसर पर श्री राम सिंह कुट्टी जी द्वारा श्री सुरेश्वरी महिमा महाकाव्य लोकार्पण महोत्सव में और श्री माँ सुरकंडा माँ सुरेश्वरी के आशीर्वाद से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन और स्वागत है। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे लेते हुए मैं इस दिव्य और पवित्र कार्यक्रम में अपने मंचस्थ अतिथियों को मंच में आने का आग्रह करूंगा और अध्यक्ष श्री जंग बहादुर नेगी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मुख्य अतिथि श्री स्वामी मुक्तानंद जी,
आपसे आग्रह है, आप अपना मंच ग्रहण में स्थान ग्रहण करेंगे और माँ सुरकुंडा देवी के मैती पक्ष से श्री विजय जरदारी जी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान और माता मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसन्नि द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ सरस्वती महाभागे वरदे कामिरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग जो है सभी का मैं महादेव गौ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये जो सुरेश्वरी महिमा कीर्ति है, इसको जो ये समाज की धरोहर है, इसको मैं समाज को समर्पित करता हूं। अब रही जो पुस्तक की बात, पुस्तक तो माता भगवती सुरकुंडा की मेरे से बचपन में मेरी कृपा रही। एक बार मैं 14-15 साल का था, तो वहाँ गंगा दशहरे का मेला लगता था सुरकुंडा में। तो मैंने सुना है कि वहाँ माता सुरकुंडा का मेला लगता है, तो मैं अपनी माँ से जो है जिद कर बैठा कि मुझे कल सुरकुंडा जाना है। माँ ने बहुत मना किया, बेटा समय नहीं है, पर मैं जिद पड़ा रहा तो मेरी बाल हटती और मैंने माँ को मना लिया और मैं सुरकुंडा गया। उसमें पैदल रास्ता गया, यहाँ से मतलब जाना तक गाड़ी जाती, वहाँ से मैं पैदल आए और भगवती का कृपा प्रसाद किया। तभी से माता ने मेरे ऊपर कृपा कर दी थी। कुछ दिन बाद फिर मैं जो है पढ़ने मेरठ चला गया, मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं मेरठ गया तो फिर एक दिन मैं जो है मेरे मित्र रहे श्री रघु भाई जरदारी, एक बार मैं फिर पत्रिकार्ता कर रहा था बासाई हॉल में, तो मैंने सुरकुंडा में एक छोटी कविता लिखी। तो कविता इतनी सुंदर और सारगर्भित बीज थी कि उसमें पूरा सुरकुंडा का रहस्य छुपा हुआ था, प्रकृति से लेकर उत्पत्ति से लेकर ऐतिहासिक से लेकर। तो एक दिन मैंने चर्चा की अपनी मित्री मैती जरदारी रघु भाई जरदारी से, कह रही कविता देखो आप। तो मैं इनसे कह बैठा कि मैं इस पर एक महाकाव्य लिखूंगा, और महाकाव्य लिखना तो बहुत बड़ी बात है, आजकल कविता लिखना ही मुश्किल है। फिर मैंने चिंतन मनन किया, धीरे धीरे लिखता गया और वो बीज एक दिन आपके सामने काव्य रूप में अवतरित हो गया। और रही इस किताब के बारे में, इस किताब को मैंने जितने हैं वेदों से लेकर पुराण, लौकिक परंपराओं, गीतों में सभी चीज़ का समावेश किया है। और इसमें जो है जो हमारे स्वामी कैलाश आश्रम जी उनका भी लेख है, हमारी यशवंत कटोर सुदन शाह की सनदें इसमें छप रही है, सुदन शाह, भवानी शाह, प्रताप की सनदें हैं। तो इसमें जो है इस काव्य का जो है मूल आधार 3 पक्ष हैं। पहला मैती पक्ष, दूसरा मातुल पक्ष, तीसरा पुजारी पक्ष। उसी पे काव्य टिका हुआ है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो है माता सुरकुंडा की जो है सांस्कृतिक महत्व को उसको बचा के रखा है। इनके पूर्वज पता नहीं कितने वर्षों से माता सुरकुंडा की प्रति सेवा करते आए, पूजा करते आए। किसी ने पूजा का काम देखा, किसी ने मातुल का रस्में निभाई, किसी ने पुजारी की रस्में निभाई। ये सभी जन हार्दिक बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और जो बाकी भाई इस किस्त में मैंने तो अच्छी कोशिश की, अगर कोई त्रुटि रह गई हो थोड़ी बहुत तो इसमें आने वाले संस्करण में तो मैं इसमें संशोधन करूंगा। और अब सभी का यहाँ छाती महादेव एक बार सादर वंदन और नमन
धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो है ये व्यास महोदय मंदिर संचालक व्यास महोदय को जो है ग्रहण करने की कोशिश करें। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना, क्योंकि भगवान ने कहा है कि देवानाम वेदानाम सामवेदोस्मि। अपना समय व्यतीत करता है और वह कवि जो है उस पुस्तक में अपनी रचना लिख देता है और उसको जो है लोक अर्पण के लिए समर्पित कर देता है। इससे महान कार्य संसार में क्या होगा। जो है जब जितने हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं ना, हमने अगर आंखों से सहयोग नहीं किया। आपने देखा जैसे बिजली है एक रूप में है, वो क्या तार से आती है। आपने बल्ब देखा, कहीं फैन चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है ना, तो बिजली एक ही है और उसको हम अनेक रूप में उपयोग करते हैं। वैसे आपने देखा होगा गेहूँ होता है ना, उसका हमने आटा बनाते हैं, है ना, भोजन मैदा के रूप में यूज करते हैं, सूजी के रूप में। तो एक ही गेहूँ है, उसका अलग अलग रूप में करते हैं। वैसे ही देवी माँ के बारे में ना, देवी माँ एक शक्ति है और बोलते हैं देवी शक्ति से ही पूरी दुनिया चल रही है। और उन्होंने अलग अलग रूपों में, वो सब किसके लिए, हमारे लिए है। सुरकंडा देवी है ना, राजराजेश्वरी देवी हैं, वो सब अलग अलग जगह पर स्थापित हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। तो और कितना सुंदर, मैंने बुक अभी देख रहा था ना, इतना सुंदर उन्होंने राम सिंह जी ने लिखा है। देवी भागवतम में ना 108 शक्तिपीठ का वर्णन है और इतना अच्छा, और उन्होंने मैप में भी दिखा है इतना सुंदर कहाँ कहाँ देवी हैं। तो ये पता होना चाहिए। देखिए हम लोग बच्चे को संस्कार देते हैं तो श्री सुरेश्वरी मैती सम्मान प्रशस्ति जड़धार गांव। जड़धार गांव सूरीसैन डांडा के नीचे पूर्वी पांडाल पर एक पतली नाकधार के बीच में समधरातल जमीन पर बसा हुआ है। अब जड़धार गांव लगभग 22 तोप क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बमुंड पट्टी में काफ़ी बड़ा गांव है। जड़धार गांव चंबा विकास खंड का सबसे बड़ा गांव होने के साथ ही कृषि प्रधान गांव है। इस गांव की जलवायु वन अर्थात जंगल होने से ठंडी है। नागनी घाट पर काफ़ी सिंचित भूमि से इस गांव की हैसियत बहुत ही अच्छी है। यहाँ की भूमि शीतकालीन फसलों के लिए कम और बरसाती फसलों के लिए अच्छी है। यह पुश्तैनी माल गुजारों का गांव है। इनके पूर्वज 84 जूलों से राजस्व एकत्र करते थे। जड़धार गांव में 2 भड़ यानी योद्धा पैदा हुए, एक परमा भड़ तथा दूसरे शिवा भड़ थे। इस गांव के लोगों ने विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपना बलिदान देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया था। जन आंदोलनों में भी जड़धार गांव के नागरिकों की अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड में प्राचीन काल से देवी देवताओं के प्रति नाता रिश्ता जोड़ने की परंपरा रही है। उत्तराखंड में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, उस क्षेत्र के नज़दीक बसे गांव ने देवी देवताओं से सांसारिक नाते रिश्ते जोड़े हैं। कोई देवी को अपनी बेटी के समान मानता है तो भांजी, और तो कोई इष्ट देवी के रूप में पुजारी बनकर उसकी पूजा करता है। इसी परंपरा के तहत जड़धार गांव के निवासी श्री सुरेश्वरी देवी सुरकंडा के मैती कहलाते हैं, यानी लाडली बेटी के समान भाव रखकर पूजा करते हैं। जड़धार गांव श्री सुरेश्वरी सुरकंडा का मैत गांव माना जाता है। इसी लोक मान्यता में जड़धारी लोग देवी सुरकंडा के मैती कहलाते हैं। ऐतिहासिक लोक मान्यता के अनुसार आदू जड़धारी देवी सुरकंडा को अपनी पीठ पर बिठाकर लाने से मैती का लौकिक रिश्ता जुड़ गया।
जरधारी बंधु कई वर्षों से श्री सुरेश्वरी के प्रति मैत्री का भाव रखकर सेवा करते आए हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद माता सुरकंडा को आदर सत्कार के साथ चौकीनुमा डोली अपने गांव लाकर माता की हरियाली डालकर पूजा करते हैं। तदुपरांत गाजे बाजों व ढोल दमाओं के साथ बेटी की तरह विदा करते हैं। आज भी जरधार गांव के निवासी सेवक के रूप में माता सुरकंडा मंदिर में अपनी प्रतिदिन हाजिरी देते हैं। जरधार गांव के लोगों ने माता सुरकंडा के प्रति नागनी में देवी सेरा एक खेत भेंट में चढ़ा रखा है, जिसके चावल देवी सुरकंडा की पूजा के लिए जाते थे। समय पड़ने पर मंदिर के रखरखाव का कार्य भी जरधार गांव के लोग करते थे। जरधार गांव के लोगों ने वर्षों से मैती परंपरा को जीवित रखा हुआ है। लौकिक जागरों के आधार पर जरधार गांव के जरधारी जनमाता श्री सुरेश्वरी के मैती कहलाते हैं, अर्थात मायका पीहर वाले कहलाते हैं। इस बात की पुष्टि लौकिक गीतों से भी होती है। जरधार गांव वासियों की माता श्री सुरकंडा के प्रति भक्ति भावना और समर्पण से प्रभावित होकर श्री महादेव गांव छाती वासी श्री सुरकंडा मंदिर समिति जरधार गांव को श्री सुरेश्वरी मैती सम्मान से सम्मानित करती है। कार्यक्रम आयोजक राम सिंह कुट्ठी नेगी एवं श्री महादेव गांव वासी। सतेली गांव मालकोट पट्टी का प्रसिद्ध गांव है। यहाँ देहरादून जिले के डोईवाला विकास खंड का अंतिम गांव है। यह गांव गोरन डांडा की तलहटी में बांज बुरांस काफल अखरोट सेब नाशपाती के वृक्षों से घिरा हुआ है। मालकोट पट्टी के सभी जन लोग परंपरा में माता श्री सुरसुरी के मातुल मामा कहलाते हैं। विशेषकर मातुल का दर्जा सतेली गांव के तिवारी ब्राह्मणों को प्राप्त है। लोक मान्यता के अनुसार गोद गल्ला में एक लकड़ी ने सतेली गांव के वृद्ध व्यक्ति को मामा पुकारा था। यह लकड़ी साक्षात श्री सुरकंडा देवी थी। तभी से तिवारी विप्र श्री सुरसुरी सुरकंडा के प्रति भांजी का भाव रखते हैं। श्री सुरकंडा के जागरणों में मामा मालकोटी कहा गया है। गुरुन डांडा परियों का रमणीय स्थल है। सतेली गांव के ब्राह्मण देवी सुरकंडा को अपनी इष्ट देवी मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। प्राचीन काल में सतेली के लोग त्रिवर्ष में देवी के कुटुंब जात का जो है प्रशस्ति पत्र जो है अजय सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा आप वाचन करने के। धन्यवाद निहाल जी। श्री सुरेश्वरी पुजारी सम्मान प्रशस्ति पुजारी गांव अंधियारी घाट एवं और हेवन नदी के पवित्र संगम से थोड़ी ऊपर की ओर बसा हुआ है। यह गांव बांज बुरांस और चीड़ के सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक अत्यंत रमणीय गांव है। पुजारी गांव की चौपड़ियों की सारी इनको राज दरबार से प्राप्त हुई थी। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। इस गांव में सुरेश्वरी देवी के वेदी पाठी कर्मकांडी लेखवार सुरेश्वरी सुरकंडा के स्मरण कर दो माँ को, अपनी कुल देवी को। मैं और माँ के बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना राम सिंह कुट्ठी जी थे कि उन्होंने आज जो यह कार्यक्रम रखे और सभी लोग सम्मानित करें, लेकिन खास कर जो आज मैती जरधारियों को सम्मान करे, यहाँ के वास्ते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना साधुवाद करता का उद्गार एक कविता जरूर सुनाऊंगा माँ पर लिखी जो काव्य था। मतलब आनंद जरधारी जो गए वाला बेचारा उनका दिमाग में आए कि वो नहीं सीख सकते भाई, पर चलता गए उन टाइम नहीं बोली एक बात करी और हम नहीं बोली। पंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नेगी जी और मंच संचालन उनियाल जी, जरदारी जी और भगवती के पुजारी के रूप में जो हैं श्री लेखवाल जी, ग्राम छाती के जितने भी यहाँ श्रोतागण बैठे हुए हैं, भगवती के अनुयायी बैठे हैं, इन सभी को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। और आख्यान व्याख्यान तो सब पुस्तक में लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे। इस परिवार को भी आप जानते हैं। ये जो कुट्ठी परिवार है, श्री राम सिंह जी कुट्ठी, इन्होंने आदमी अपने जीवन में कुछ न कुछ करता है, और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, एक प्रयास किया है। क्या प्रयास किया? भगवती की कृपा इनको मिली। ये कुछ और लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने भगवती सुरकंडा सुरी के बारे में ही क्यों लिखा? ये इन पर जो है भगवती सुरकंडा सुरी की कृपा है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, कार्यक्रम कहीं भी होते हैं, हम मामा पक्ष के हैं, मालकोट से आए हैं, मामा पक्ष से जाने जाते हैं। जरदारी जी सामने बैठे हैं, ये मैती हैं और आप पुजारी जी हैं। तो मैं इस शब्दों के साथ में श्री कुट्ठी जी को प्रणाम करता हूं कि तुमने जो है इस परंपरा को जोड़ा है, मामों को जोड़ा है, पुजारी जी को जोड़ा है और जरदारियों को जोड़ा है और उन भक्तों को जोड़ा है। तो ज्यादा मैं कुछ न कह करके, समय का अभाव होता है और भी वक्ता होंगे, और मंच संचालन श्री उनियाल जी का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। कभी भगवती ने फिर चाहा तो हम लोग इसी प्रकार से, आज मुझे अपार प्रसन्नता ये हो रही है कि 3 जो हमने काव्य में पढ़ा था कि हम लोग मामा हैं, हम केवल अकेले थे, कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज हमें एक मंच पर, मतलब मैती भी मिले, मामा भी मिले और पुजारी जी भी मिले, इस बात की जो है मुझे प्रसन्नता है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। विशेष जो है श्रीमान राम सिंह कुट्ठी जी का धन्यवाद करता हूं, और विशेष चर्चा के लिए उनसे फिर अपने विचार हम समय समय पर रखते रहेंगे। आप जितने भी यहाँ आए हैं, कोई 2 घंटे चल करके, कोई 3 घंटे चल करके, कोई सुबह से जो है प्रतीक्षा में बैठा है, आप सभी को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। भगवती की कृपा आपके घर पहुंचेगी और आपको जो है उसका लाभांश मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार माँ भगवती का आप जो है जयकारा लगाएंगे। बोलिए सुरकंडा सुरी मैया की, सुरकंडा सुरी मैया की, सुरेश्वरी मैया की, सुरेश्वरी मैया की। हिमवन्नगसुदे कनकदुर्गे पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ विजय दुर्गे कर्तव्यं दैवमात्मिकम्। हिमवन्नगसुदे कनकदुर्गे पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ विजय दुर्गे कर्तव्यं दैवमात्मिकम्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ लोकेश्वरी उत्तिष्ठा सुमनोहरी, उत्तिष्ठ विजयवाटी पुरनिवासिनी त्रैलोक्यं पावनं कुरु। महादेव छाती गांव के इस पावन भूमि पर आज की सभा के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, भगवती माता के मैती पक्ष से जरदारी बंधुओं, मामा पक्ष से भगवती के मालकुटी तिवारी बंधुओं, श्री राम सिंह कुटी जी के माता पिता एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुभाई जरदारी और अन्य पत्रकारों को, हीबलवानी से अपने गोसाई जी और राणा जी, और इस ग्राम की सभ्रांत जनता, माता बहनों को माँ भगवती की ओर से बहुत बहुत आशीष और शुभकामनाएं देते हैं। और कहने का तो बहुत बड़ा विषय जो कुछ नहीं है,
विषय तो बहुत बड़ा है, किंतु कहने का अपने जरदारी जी ने बहुत बड़ी बातें यहाँ पर रख दी है और उनकी बातों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत सुंदर करके आप समझे होंगे। और अपने कुटी जी के इस प्रयास के लिए, इस महाकाव्य के लिए जो उन्होंने किया है, ये अद्वितीय व्यक्ति हैं और नृत्य के क्षेत्र में भी, विद्वता के क्षेत्र में टाइम पर जब दिव्य और भव्य काम और माँ भगवती का नौ को कार्यक्रम हो और शिव की धरती यानी कि माँ देवग्राम छाती में ये तो बड़ो आयोजन और आप लोग अलसाया छन एक भाई मोर सिंह धनोजा जी बहुत लंबा समय बाद दिखे और अस्वस्थ थान बीच में मैं माँ भगवती सुरकंड से प्रार्थना करूँ कि आप और ठीक हुए थे और लगातार जब तक आप समाज के बीच में आप काम करते रहो। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आज का ये कार्यक्रम का जो संयोजक छन और ज्यों की कृपा से हम एक पहुँचो हमारो जो सुरकंडा का मैती मानी जानो हमारो यहाँ भव्य स्वागत हुए। एक वास्ता में अब धन्यवाद देनो कुटी जीते कि उन हमते हमेशा की तरह आज भी एक बोले थे सम्मान प्रदान करी। ये महाकाव्य की जो बात छा ये पर चर्चा आप जना महान व्यक्ति कला और आप जना महान व्यक्ति कला के लिए कि अलग अलग क्षेत्र का मूर्धन्य लोग एक बैठे छन अलग अलग विषय का जानकार। मैं संस्कृत को जानकार तो नहीं कि मैं गुरु जी तरह हम बहुत बढ़िया चार श्लोक बोल दूँ। मैं पत्रकारिता के फील्ड को आदिम छूँ और पत्रकार जो हो केदार सिंह चौहान जी हमारा वरिष्ठ पत्रकार छन पत्रकार को मतलब हो ऑलराउंडर हो वे थोड़ा थोड़ा हर विषय की जानकारी रखनी जरूरी है तभी जे को खबर पड़े सब। मैं हम किताब कहानी लिखी क्या लिखी मैंने जरूर पहले बोली ये समीक्षा आप लोग कर ला और ये पर पढ़ के आप लोग अपना हिसाब से देला और ये प्रचार प्रसार भी कर ला किले की ये माँ भगवती को जो प्रसाद छा ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं ये जो महाकाव्य है एक लेखक श्री राम सिंह कुटी जी के बारे में बोलने का वास्ते हम खड़ो हैं और कुछ बात बताने बहुत जरूरी होने किले की जो लेखक हो दू या जो काम कर दू अपने बारे में कहीं बता नहीं सकूँ और उनकी जो ये साहित्य यात्रा छा महाकाव्य की जो की यात्रा छा वो को मैं गवाऊं। सबसे पहले तो जन को नौ छा देखा राम नौ होना बड़ी बात नहीं लेकिन राम नौ का अनुरूप आचरण करनो कर्म करनो वो बड़ी बात है और भगवान श्री राम का तय हम आदर्श मानो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हम बोलूँ और राम सिंह कुटी जी जो कि भगवान श्री राम को उनको नौ छा और वही नौ का अनुसार उनको व्यक्तित्व भी छा वो दिव्य पुरुष छन कभी उनका ढंग से बैठ लेना तब आपसे पता लग कई ढंग का दिव्य पुरुष छन उनको गैलू हर कई गेले भी नहीं। मैं तो बहुत सारे मित्र मेरे चम्मा मैं पत्रकारिता क्षेत्र आदि में तो मैं हर तरह का दोस्त छन मेरा हर तरह के लोगों को मैं गैलू करना पड़ू लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैं ये भी बोली यार तुम्हारा ये ना दोस्तन यूं की बात हमारा पल्ले नहीं पड़ रही। तो राम सिंह कुट्टी जी आज का कलयुग में जी ये तरह को शिक्षक ये तरह को शोधार्थी और ये तरह को एक अलग तरह का आचरण करने वाला व्यक्तित्व बहुत दुर्लभ महान उम्र जी ने एक राम सिंह कुट्टी जी छन क्योंकि जब सुरकंडा महाकाव्य की जो बात की जब चर्चा चली तो यूं बोले कि साहब जरदार तुम चांदी अब यूं का व्यक्तित्व का प्रभाव ये रहे कि मैं अधिकतर कई काम खातर आसानी से मैं हानि बोल दूँ कहीं जाने खातर लेकिन यूं खातर में ई फ्रेंड बटी कहीं बातें नहीं हाँ चला साहब परिवार छोड़ जाए अपन कोई जरूरी काम वही काम भी छोड़ जाए मैं चली पड़ी हूँ ये औरों बहरों सुरगंडा का पिछाड़ी जगह था औरों बहरों कभी आप जरूर देखा नहीं किताब में बहुत सुंदर वर्णन करूँ चित्र व्यंजनिया जब आप सुरगंडा जाना तो कभी समय निकाली वो पिछाड़ी औरों बहरों एक जगह था औरों बहरों मैं तो क्या हुए पर मैं ज़्यादा बाहर निकालूँ वो हम गए कहीं मूसलाधार बारिश ये जुलाई या अगस्त की बात है कन्फर्म तिथि में मालूम नहीं कहीं मूसलाधार बारिश और विजय सिंह तड़ियाजी मोहन का मेरे थान और राम सिंह कुटी जी तीन आदमी मैं चल गया वहाँ के बाद भरत सिंह राणा जी में मार गया था गुरु जी हम बैठे चार लोग था ना वहाँ के बाद दिवा देखने की धार जाने पर पुजारी अब धार को तो हम पता ही नहीं कि कब हम देना दिवा न कोई पुजारी को हमारे गए चल गए वो खा दो उदा कहीं जो कुछ गौणों पर चिपकनी कहीं कुछ घास चौमासा को आप जानते केस थी मैंने सिर्फ सड़क देखे डोकर पकड़ो कतरा घास रहो आप लोग चले हम कुटी जी बोली कुटी जी बीच में वापिस आऊँ उन बोले ना निजानी वापिस और सुरेश्वरी महिमा पुस्तक के रचयिता श्री राम सिंह कुट्टी जी
चूँकि संबोधन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इस सुंदर कृति के लिए राम सिंह कुट्टी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। माँ भगवती के लिए 2 शब्द हैं, ईश्वरस्य शक्ति रूप व्यापिनी अचिंत्य हे, अचिंत्य रूप शालिनी नमामि शांभवी शिवे, हे दुष्ट दैत्य दंडिनी प्रचंड मुंड मालिका, अपार शक्तिशालिनी विशाल कृष्ण कुंतला, नमामि रक्त दंतिका, मुझे सदा अभय करो, कुबुद्धि दैन्य दीनता मेरी मलिनता हरो, मेरे हृदय प्रकोष्ठ में करो निवास वत्सले, भरो अमर्त्य राग माँ मेरे निराश कंठ में। तो अमर्त्य राग उस माँ की कृपा से राम सिंह कुट्टी जी को प्राप्त हुआ। और जैसे यहाँ पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जरदारी जी ने कहा कि राम सिंह कुट्टी जी एक कवि से बड़े एक अन्वेषक हैं, वो एक शोधार्थी हैं, और जितनी गहराई से राम सिंह कुट्टी जी का शोध होता है, इस बात में मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है कि ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व यदि हमारे बीच में है तो हम सब गौरवान्वित हैं। इस कृति के लिए मैं अपने इस काव्यमयी अभिव्यक्ति से उनकी मंगल कामना करता हूँ। महादेव गांव है ये, महादेव का आशीष पाकर यह फली है। यह जो कृति है, महादेव का आशीष पाकर यह फली है, लोक संस्कृति सिक्त शब्दों में ढली है, कवि हृदय के भाव सर की यह कमलिनी, जान रवि की अरुण किरणों से खिली है। ऐसी ये सुरेश्वरी महिमा है कि महादेव का आशीष पाकर यह फली है, लोक संस्कृति सिक्त शब्दों में ढली है, कवि हृदय के भाव सर की यह कमलिनी, जान रवि की अरुण किरणों से खिली है। मुकुट हिमगिरी धवल जिसका इंदु सा है, मुकुट हिमगिरी धवल जिसका इंदु सा है, दिव्य आभा देख साधक चकित सा है, राम जिसकी अर्चना में शब्द चुनते, सिंह पर आरूढ़ अद्भुत दिव्यता है। ऐसे राम सिंह जी की यह कृति लोक में यशस्वी हो, ऐसी मेरी कामना है। सितिकंठ की करुणामयी वह वल्लभा है, वह माँ सुरकंडा मेरी भी कुलदेवी है। सितिकंठ की करुणामयी वह वल्लभा है, अतुल्य वह त्रैलोक्य में जिसकी प्रभा है, रासुली वृक्षों से आवृत भवन जिसका, जयगान करता मैं सुरकंडा अंबिका का, जयगान करता मैं सुरकंडा अंबिका का। जिला टिहरी में अवस्थित दिव्य सुंदर, श्रीकूट पर्वत पर विराजित भव्य मंदिर, दिव्य है वह धाम वर्णित जो हुआ है, कवि ने अपनी कलम से जिसको छुआ है। ऐसी सुरेश्वरी महिमा के मैं यशस्वी होने की कामना करता हूँ। पूर्ण होकर राम की यह शक्ति पूजा, जैसे राम सिंह एक अद्भुत संयोग है। निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी थी। राम जब निराश होते हैं, युद्ध में रावण विजयी हो रहा है, राम बहुत निराश हो जाते हैं, तो शक्ति की उपासना करते हैं। अंतिम समय होता है, शक्ति परीक्षा लेती है, ये कमल सहस्त्र कमलों में एक कमल छुपा देती है, और राम के सामने, निराला के सामने कैसे भारत माता प्रकट होती है उस शक्ति के रूप में। पार्वती कल्पना उसकी वह मकरंद बिंदु, वह चरण प्रांत पर गरज रहा था सिंह, वह नहीं सिंधु। और जब राम ने कहा कि माँ मुझे कमल नयन कहती थी, और अपना तूणी अपना बाण निकाला अपनी आंख निकालने के लिए, तभी शक्ति प्रकट हुई और माँ जगदम्बिका ने उनको आशीर्वाद दिया। बड़ी साधना के फलस्वरूप यह सुरेश्वरी महिमा प्रकाशित हुई है, जिसमें हमारे भाई राम सिंह जी की साधना है। तो पूर्ण होकर राम की यह शक्ति पूजा आलोकमय हो रही है लोक अर्पित, यह उसी की प्रेरणा का दिव्य फल है उसी जगदम्बिका को यह समर्पित। और अपनी संक्षिप्त भावाभिव्यक्ति के साथ ही मैं इस कृति के लोक में यश पाने की कामना करता हूं, और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए भाई राम सिंह कुट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलदन प्रभवस्य लज्जाम, ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय नेगी जी, मुख्य हॉल में विराजमान मेरे आदरणीय बुजुर्गजनों,
भाई लोग, माताएं, बहनें, आप सभी को जो है मैं अपना बहुत बहुत प्रणाम आपको भेजता हूँ। और आज के इस कार्य 3 धाराओं का मिलान वो स्थान संगम का, तो यह भी आज संगम छबण्यो, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से हम सदैव सुनता था बचपन बेटेन की माँ भगवती सुरकंडा का मैती जरदारी छन, मामा मालकोटियन पुजारी का लेखवार लोग छन, लेकिन पूरी कहानी हकीकत में पता भी नहीं थी कि मामा लोग कन्हई हम बण्यो, मैती कन्हई बने, देवी को मूल परिचय। लेकिन आज बहुत बहुत उद्गार, और क्या बताऊँ मैं, मतलब अपना श्री राम सिंह कोठी जी जिन्होंने इतना सुंदर प्रयास और अथक कई वर्षों की अथक मेहनत का साथ में एक संकलन करें पुस्तक का रूप में, और जी पर जो छा विस्तार से सभी चीज़ों को समावेश करें। तो ज़्यादा कुछ न करता हुए, पर इतना मैं जरूर बोल लूँ कि यह पुस्तक जो छा आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सबको मार्गदर्शन कर ली। ईश्वरेश्वरी महिमा जो पुस्तक को विमोचन हुए वे मैं थे बहुत धन्य हो गयो। इतना सारा लोग का दर्शन, इतना विद्वत जन, इतना जो सा महान महान लोग, हमारी दीदी भोली माता बहनी, साक्षात जो दुर्गा छन, भगवती छन, और बहुत बधाई, हार्दिक बधाई देवलू श्री राम सिंह कुट्टी नेगी जी थे। उनसे जब संपर्क हुए यखमा रघु भाई जी, हम लोग साथ ही काम करदा, चम्मा हेमलवाणी रेडियो तो चलोदा, तो जब उंगेल कई बार बैठी उठी विचार सुनिन बड़ा प्रभावित हुए हूँ। कई बार उन्हें पढ़े उंगेल गए हूँ, कई जगह उन बोले कि भाई फलाना व्यक्ति से मिलने चलने हलाऊँ, तो गए हूँ। एक बार भगवती सुरकंडा का मंदिर बेटी और गाँव तक की यात्रा भी पैदल यात्रा करी। वही बाटू जग बेटी जन जरदार जिन बोले कि जो पैदल माँ की आराधना करने खातिर लोग जानन, आज भी पैदल जानन, ढोल जो सा लेते मैती हर तीसरा साल, तो वही पैदल बाटा वक्त बैठे हम, मतलब मंदिर बैठी और गाँव तक आए हूँ। और गाँव में जरदारी लोगों को बड़ू स्वागत करे, हम भी था वही में कई लोग था, तो वही में जो सा दाल भात खराई हुए दिन, और बहुत वो मतलब अविस्मरणीय पल चल वास्तव में। आज भी यू जो आयोजन है ये भी वास्तव में बहुत अविस्मरणीय है, और यू याद रखू कई चीजें हम जीवन में भूल जामो बिसर जामो, लेकिन ये ना कार्यक्रम जो है खास वो हमेशा याद रहा। आज एक जन आप लोगों बोले कई ढंग से मिलन हुए त्रिवेणी जो सन, और कई तक को संगम हुए, हम भी सुनी तो हम लोग गीत गानो, मैं कलाकार भी छोटू सी, और गीतों में अमन भी बोली और लोगों भी बोली कि जरधारी मैती, सहसरी पुजारी, लेखवार पुजारी, मामा मालकोटी, ठेकेदास औजी, सुरजू सोनार। अब देखा यू वास्तव में गीतों में और ये साहित्य में, ये कविताओं में जन चमुल जी ने भी सुनाए, इतना बड़ी ताकत छा कि यूं का द्वारा जो छा बहुत मतलब ये ना रसात्मक तरीका से, जैसे हम जल्दी याद हो जाते जन कविता गीतों के द्वारा वो चीजें हमारा मानस पटल पर अमर हो जाते, और वो युगों युगों तक चलते, सदियों तक। ये किताब जो छा मैं अभी बोलूँ तो रंग भाई जी तो बोलूँ, जगदीश ग्रामीण जन बैठा छन, मैं तो बोलूँ कि जो छा जन भेजन बोली रंग भाई जी की प्रमाणिक ग्रंथ हो रही अगाड़ी जो छा लोग एक उदाहरण पेश करला भगवती सुरेश्वरी का बारे में जब भी कोई बात अभी चलने, लेकिन मैं आज घर तो रुकूँ, गाँव तो मैं अपना गाँव सूल, मैं बोली मैं जाऊँ छो, तो मतलब मैं काम छोड़ दी, पता नहीं भगवती बोली कि तो जाऊँ छो, तो मेरे काम छा, तो वही सब वही क्या कैसा हम सब कोई का दास छो, कोई का आराधक छो, और चंद पंक्तियाँ यखम जो छा देनी भेजई हे माँ सुरकंडा जो जस दे, हे माँ सुरकंडा देनी भेजई, हे माँ सुरकंडा जो जस दे, हे माँ सुरकंडा जय जय माँ, जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार, आहा जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार, ममता त्याग त्वे माँ दया को भंडार, आहा ममता त्याग त्वे माँ दया को भंडार। सभी लोग थोड़ा जरा सुस्ती दूर भग जाए जरा,
जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार, आहा जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार। ममता त्याग त्वे माँ दया कु भंडार, आहा ममता त्याग त्वे माँ दया कु भंडार। चरणों माँ बस्यूं माँ तेरा प्यारू का दुखाड़, दीन दुखी सब चढ़दा तड़तड़ी उकाड़, हाँ वो खड़ी उकाड़। जय जय माँ ऊंची धार लगो माँ तेरू दरबार, ऊंची धार सजो माँ तेरू दरबार। कंडा तेरी जय जयकार, आहा जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार। त्वे न्युति बुलौंदा तेरा मैती जड़धारी, पूजा करदा भोग लांदा लेखवार पुजारी। त्वे न्युति बुलौंदा तेरा मैती जड़धारी, पूजा करदा भोग लांदा लेखवार पुजारी। तेरा उरोला पुजारी जय जय माँ, सेला सके न्याण माँ तेरू घर बार, आहा ममता त्याग त्वे माँ दया कु भंडार। बोलो जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार। जेठी गंगा दशहरा माँ तेरू मेरू लगदू, जेठी गंगा दशहरा माँ तेरू थोड़ू लगदू। छतर घाण्योन तेरू मंदिर सजदू, हाँ कनु भलू लगदू। जय जय माँ देशु विदेशु का लोग आंदा तेरा द्वार, आहा देशु विदेशु का लोग आंदा तेरा द्वार। जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार, आहा जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार। रोसड़ी थुनेर तेरी कृपा कु प्रसाद, रोसड़ी थुनेर तेरी कृपा कु प्रसाद। औंदु ते मजुबी है माँ खुलदा जोग भाग, हाँ जगदा जोग भाग। जय जय माँ संगता तेरी कृपा तेरी महिमा अपार, सब पर तेरी कृपा तेरी महिमा अपार। बोलो जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार, आहा ममता त्याग त्वे माँ दया कु भंडार। बोलो जय माता सुरकंडा तेरी जय जयकार। बोली भगवती माँ सुरकंडा की। लो गढ़ देश मेरो, आहा कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो। हिमालय 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 खिल दीना फूला, रंग बिरंगा फूलों की घाटी। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, आहा कैसो रंगीलो मुलुक मेरो। हिमालय हिमालय खिल दीना फूला, रंग बिरंगा। जन्मा भूमि योचा मेरी, मातृभूमि योचा। और 33 करोड़ा देवतों के भूमि यो मेरो गढ़ देसा। आहा बद्री केदार धाम यखा, आहा बद्री केदार धाम यखा। हिमालय 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 खिल दीना फूला, रंग बिरंगा रंग रंगीलो गढ़ देश मेरो। आहा कैसो रंगीलो मुलुक मेरो। हिमालय हिमालय खिल दीना फूला, रंग बिरंगा। अरे मुकुट जय को हिमालय पहाड़ा, आहा गंगा यमुना माला। और कौन भालो
लग दाओ तो गदनियों को छाला जखे गौड़ी भैंसी राम दीना जखे गौड़ी भैंसी राम दीना हिमालय हिमालय खिल दीना। देखिए बहुत एक मुकाबला रही नहीं है। तो कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इतिहास क्योंकि मैंने किताब लिखी है, पर यह जरूर कहूँगा इस किताब के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है मैती जड़धारी के गीत। उनको अगर आप पढ़ोगे हाँ तो आपको रोना आ जाएगा उन गीतों को पढ़कर। ऐसे गीत, ऐसे मार्मिक गीत हैं। तो उसमें एक गीत कहा है कि देवी भगवती तो औरों है कि बौरों है। श्रीमती कमला देवी जी, आप कृपया मंच पर आवन। सबको आग्रह है आप साथ साथ फिर और एक बात आप ले सकता हूँ, मेरी भगवती ऐसी मेरे पे अपार कृपा है। उन गीतों का आप अवलोकन करें, उनको पढ़ें तो निश्चित आपका कल्याण होगा। जो मेरे काव्य का पाठ नवरात्र में करेगा उसको जो है भुक्ति मुक्ति मिलेगी, ये मैंने उसमें लिख रखा है। काव्य का जो फल होता है उसको चतुर पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ जरूर मिलना चाहिए, पर मैं दोनों भुक्ति और मुक्ति की जो है दावा कर रहा हूँ, उसको दोनों भुक्ति मुक्ति प्राप्त होंगी जो सुरकुंडा सुरेश्वरी का जो पाठ मन से करेगा। तो यार इसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद थोड़ा मन्नाट का आयोजन होगा। भोजन करने से पहले ग्रुपिंग फोटो होगी। और श्रीमती जी अगर कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द हैं। जरूर 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 तो अंत में कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब पे माँ सुरकुंडा की कृपा बनी रहे, ये पहाड़ हरे भरे रहे। और एक मेरा अंतिम निवेदन है, यहाँ के जो मेरे नए भावी जो लेखक हैं वो नया सृजन करें, इस पहाड़ को बचाएं। ये पहाड़ तो साहित्य से भरा पड़ा है। तो कहते हैं एक बार एक प्रसंग है, जब भारवी तुलसी और माँ को कवित्व की प्राप्ति नहीं हुई, वो उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर आए थे, तब वो महाकवि बने थे, उन्हें कवित्व की प्राप्ति होती है। इसके तो कदम कदम पे साहित्य भरा है, पर हमें देखने की जरूरत है, हमें उसको मनन करने की जरूरत है। ये तो हम अहोभाग्य, हम देवभूमि में हमने जन्म लिया है। तो धन्यवाद सबका, आदर सत्कार नमन। और त्रुटि बस यदि कोई गलती होगी तो आप मुझे क्षमा करें कि जो है कृष्ण मनुष्याणाम धर्म, तो क्षमा करें। और धन्यवाद सबका, धन्यवाद। इसके बाद ग्रुपिंग फोटो करते हैं।